उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार की स्टेट मिलेट पॉलिसी की जानकारी साझा की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लागू स्टेट मिलेट पॉलिसी के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा सहित उत्तराखंड की पारंपरिक फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक कृषि विरासत को नई पहचान देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कबूतरी देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में दिए गए योगदान को याद किया। सीएम धामी ने अपने संदेश में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को अपनी मधुर वाणी और लोक गीतों के माध्यम से नई पहचान दिलाने वाली कबूतरी देवी का योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी स्वर साधना और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। सीएम धामी ने कबूतरी देवी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनके योगदान को उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उनके अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि कारगिल युद्ध के वीर नायक मां भारती के अमर सपूत और राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता, राष्ट्र के प्रति समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करती रहेगी। मुंबई में प्रवासी उत्तराखंड वासियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विकास यात्रा, सुशासन और जनसेवा के संकल्पों को साझा किया। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंड वासियों से प्रदेश के सर्वांगीण विकास में निरंतर सहयोग और सहभागिता का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि देश विदेश में रह रहे उत्तराखंड वासियों का अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव और योगदान प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया कि सरकार के आह्वान पर 27 प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने 29 गांवों को गोद लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रवासियों की भागीदारी से उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कार्यक्रम में मिले स्नेह और विश्वास के लिए सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद ही उन्हें प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति ने हमेशा प्रदेश के निर्माण और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका विश्वास और सहयोग सरकार के संकल्पों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास और प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं एमके न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और वेबसाइट www.mknews.com पर।